साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम लोग रस में हास्य रस और करुण रस पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव इसका हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा। किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के विकृति, उसके रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, जो विनोद का भाव, हंसने का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु नारी दुखारे। गौतम तीय तीर तुलसी, सो कथा सुनभय मुनि वृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक, जू करुणा करि कानन को पगुधारे। तो यहाँ पर हास्य रस है। इस उदाहरण में जो विंध्य के वासी हैं, तपस्वी हैं, वो अहिल्या की कथा सुनना इसमें बताया गया है और राम के आगमन पर उनका प्रसन्न होना, तो यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बात करें इसका स्पष्टीकरण क्या है, तो इसमें स्थायी भाव इसका हास है। हमने पहले ही बात की, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसमें अनुभाव क्या होता है, हंसना होता है। और संचारी भाव क्या है इसमें स्मृति, चपलता, उत्सुकता जानने की, ये सब हास्य रस के संचारी भाव हैं। हास्य रस में अगर हम लोग विभाव लिखना चाहें तो हास्य रस में विभाव में हम लोग आश्रय में लिखते हैं पाठक, आलंबन में लिखते हैं विंध्य के वासी और तपस्वी, और उद्दीपन में लिखते हैं अहिल्या की कथा सुनना और राम के आगमन पर प्रसन्न होना। तो स्पष्टीकरण में मुख्यतः हमारे 3 पॉइंट हैं। स्थायी भाव इसका हास होता है, अनुभाव यहाँ पर हंसना होता है, संचारी भाव में स्मृति, किसी की याद आकर के हंसना, चपलता, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव होते हैं किसमें, हास्य रस में। नेक्स्ट बात करते हैं करुण रस क्या होता है। जिस प्रकार से हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, उसी प्रकार से करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसमें दुख का वर्णन किया जाता है। जब प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर, प्रिय व्यक्ति या फिर किसी मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर या उसका अनिष्ट हो जाने पर, उसका अनिष्ट हो जाने पर, अनिष्ट का मतलब यहाँ खराब होने से है, पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग करुण रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से शोक स्थायी भाव हमारा उत्पन्न होता है या इसका जन्म होता है। यानी नायक नायिका के विरह का जहाँ वर्णन किया जाए या किसी प्रिय वस्तु के खो जाने का वर्णन किया जाए, वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। तो यहाँ पर जो नवविवाहिता पत्नी है, उसके पति के मृत हो जाने पर या मर जाने पर जो करुण शोक का भाव उत्पन्न होता है, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखते हैं, स्थायी भाव इसका शोक होता है, पहले ही बात हमने की थी। अनुभाव यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार से हास्य रस में अनुभाव जो है हंसना होता है, तो करुण रस में क्या होता है, वायु से आहत लता के समान नायिका का बेसहारा और बेसुध हो जाना। यानी इसमें अनुभाव जो हमारा होता है किसी चीज़ के विरह का वर्णन करना, तो हमारा इसमें अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव में इसमें स्मृति, किसी की याद आ जाने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। विषाद या दैन्यता आ जाने पर, और हमारा जो या किसी फिर हमारा अप्रिय घटना के हो जाने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस और हास्य रस दोनों में से एक पेपर में 100% तय होता है आना। तो इसे आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।